So guys, we have successfully completed object-oriented programming using Python and exception handling in Python. आप प्लेलिस्ट सेक्शन में आके इन प्लेलिस्ट को फॉलो कर सकते हैं. लेट्स टॉक अबाउट सम मोर एडवांस कंसेप्ट्स नाउ. आज के इस इंटरेस्टिंग वीडियो में हम बात करेंगे पिकलिंग एंड अनपिकलिंग के बारे में विद एग्जांपल्स. चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले जानते हैं व्हाट इज द नीड ऑफ पिकलिंग एंड अनपिकलिंग, देन विल टॉक अबाउट कंसेप्ट्स. सपोज मेरे पास एक पाइथन एप्लीकेशन है, पाइथन 1 एप्लीकेशन विच इज प्रेजेंट ऑन सर्वर 1. And the purpose of this Python application is to calculate grades for students by using marks. मेरे पास एक और Python application है, Python 2 application which is present on server 2, and इस Python 2 application का purpose है giving scholarships to students by using these grades. So data के लिए Python 2 application depend रहेगा on Python 1 application. Python 1 एंड Python 2 सर्वर 1 एंड सर्वर 2 पे प्रेजेंट्स हैं एंड दोनों सर्वर्स एक दूसरे से बहुत दूर है, डिस्टेंस पे हैं. एंड यहाँ पे डेटा क्या होता है? डेटा मीन्स पाइथन ऑब्जेक्ट. वो कुछ डिक्शनरी हो सकता है, लिस्ट हो सकता है, स्ट्रिंग हो सकता है. सो वॉट एवर द डेटा जनरेटेड बाय पाइथन 1 एप्लीकेशन उसको बाइट स्ट्रीम में कन्वर्ट किया जाएगा. किसमें? बाइट स्ट्रीम में. मीन्स बाइट्स 0-1 की सीक्वेंसेस, एंड बाइट स्ट्रीम में कन्वर्ट करके उसे एक फाइल में स्टोर किया जाएगा जिसे हम बोलेंगे पिकल्ड डेटा. पिकल्ड रिप्रेजेंटेशन ऑफ पाइथन डेटा, पिकल्ड रिप्रेजेंटेशन ऑफ पाइथन ऑब्जेक्ट्स. सो पाइथन ऑब्जेक्ट्स को बाइट स्ट्रीम्स में कन्वर्ट करके एक फाइल में रखा जाएगा एंड फाइल का एक्सटेंशन कुछ भी हो सकता है, XYZ ABC. देन ये फाइल सेंड की जाएगी ओवर द नेटवर्क टू सर्वर 2 एंड सर्वर 2 में जो पाइथन 2 एप्लीकेशन है उस डेटा का यूज करेगा. सो उसको एक फाइल मिलेगी abc.xyz जिसमें बाइट स्ट्रीम है. उन बाइट स्ट्रीम्स को वो रीड करेगा एंड पाइथन ऑब्जेक्ट्स में कन्वर्ट करेगा जिसे हम बोलते हैं अनपिकलिंग. सो पाइथन ऑब्जेक्ट्स प्रेजेंट इन पाइथन 1 एप्लीकेशन उनको कन्वर्ट किया जाएगा बाइट्स में एंड उस डेटा को स्टोर किया जाएगा इन अ फाइल हैविंग एनी एक्सटेंशन एंड इस प्रोसेस को बोला जाता है सीरियलाइजेशन और पिकलिंग इन पाइथन. देन ये फाइल सेंड की जाती है ओवर द नेटवर्क टू सर्वर 2 एंड सर्वर 2 में जो पाइथन 2 एप्लीकेशन बैठा है वो पाइथन 2 एप्लीकेशन इस बाइट स्ट्रीम्स को रीड करेगा. सो बाइट स्ट्रीम्स में से वो पाइथन ऑब्जेक्ट्स में कन्वर्ट करेगा एंड इस प्रोसेस को बोला जाता है डीसीरियलाइजेशन मीन्स अनपिकलिंग. So Python objects when converted into byte streams, this process is called as pickling, and when byte streams are converted into Python objects, this process is called as unpickling, deserialization. I hope कि आपको कंसेप्ट समझ में आया होगा. अब बात करते हैं कि इनका कैसे यूज करें. सो पिकलिंग के बहुत सारे नेम्स हैं. इसे सीरियलाइजेशन भी बोला जाता है, इसे मार्शलिंग बोला जाता है, फ्लैटनिंग भी बोला जाता है. मेन इसका यूज है to transfer Python objects from one server, one system और one application into another, जो हमने लास्ट एग्जाम्पल में देखा. कुछ इंपॉर्टेंट बातें. पिकलिंग एंड अनपिकलिंग में जो इंटरमीडिएट फाइल जनरेट होता है जिसमें पिकल डेटा होता है उसका एक्सटेंशन कुछ भी हो सकता है. उसका एक्सटेंशन मैंने दिया था .xyz. आप .txt दे सकते हैं, .jkm दे सकते हैं, कुछ भी दे सकते हैं, आपका नाम भी दे सकते हैं. पिकलिंग का मीनिंग होता है पाइथन ऑब्जेक्ट्स को बाइट स्ट्रीम्स में कन्वर्ट करना, वेराज अनपिकलिंग का मीनिंग होता है बाइट स्ट्रीम्स को पाइथन ऑब्जेक्ट्स में रिकन्वर्ट करना. वी हैव पिकल बिल्ट इन मॉड्यूल फॉर दिस. पिकल मॉड्यूल में कुछ बिल्ट इन फंक्शंस है, उन फंक्शंस को हम डायरेक्टली यहाँ पे यूज करेंगे एंड पिकलिंग अनपिकलिंग परफॉर्म करेंगे. आई विल शो यू विथ एग्जाम्पल. कुछ डिसएडवांटेजेस है. सो जब भी आप पिकलिंग एंड अनपिकलिंग करते हैं इट इज एडवाइसेबल नॉट टू अनपिकल डेटा रिसीव्ड फ्रॉम एन अनट्रस्टेड सोर्स एज दे मे हैव सिक्योरिटी थ्रेड्स, एंड इन थ्रेड्स को डिटेक्ट करने का पिकल मॉड्यूल के पास कोई तरीका नहीं है. सो पिकल मॉड्यूल हैज नो वे टू आइडेंटिफाई दिस थ्रेड्स और मैलिशियस डेटा. सपोज आपके पास एक फाइल आती है जिसमें पिकल डेटा है, बाइट स्ट्रीम्स है, एंड आप उसको डायरेक्टली अनपिकल कर देते हैं आपके पाइथन एप्लीकेशन में. तो पिकल मॉड्यूल डिटेक्ट नहीं करेगा कि उसमें मैलिशियस डेटा है कि नहीं. सपोज उसमें मैलिशियस डेटा रहता है, देन इट कैन क्रिएट थ्रेट्स फॉर योर एप्लीकेशन. सो ऐसे ही फाइल को अनपिकल कीजिए जो ट्रस्टेड सोर्स से आई है. सो पिकलिंग एंड अनपिकलिंग परफॉर्म करने के लिए पिकल मॉड्यूल के अंदर 4 फंक्शंस है. सो डंप एंड लोड इसका एक पेयर बनता है एंड डंपेस एंड लोडेस का एक पेयर बनता है. सो डंप परफॉर्म करेगा पिकलिंग, लोड परफॉर्म करेगा अनपिकलिंग. सो जब आप पिकलिंग एंड अनपिकलिंग में फाइल में डेटा स्टोर करना चाहते हैं, बाइट स्ट्रीम्स को स्टोर करना चाहते हैं फाइल में, तब आप डंप का यूज करेंगे, डंप एंड लोड का.
अगर आप बाइट स्ट्रीम्स को फाइल में स्टोर नहीं करना चाहते हैं तब आप डम्प एस एंड लोड एस का यूज करेंगे। यू कैन सी डम्प का यूज होता है पाइथन ऑब्जेक्ट्स को बाइट स्ट्रीम्स में कन्वर्ट करने के लिए, एंड जब आपको फाइल में स्टोर करना है बाइट स्ट्रीम्स तब मीन्स आप पाइथन ऑब्जेक्ट्स को सेंड करना चाहते हैं टू अदर एप्लीकेशंस। वेराज डम्प एस में ऐसा नहीं है। डम्प एस में आपके लिए कोई फाइल जनरेट नहीं होगी, आप डेटा सेंड नहीं कर सकते टू अदर एप्लीकेशन, सिर्फ पाइथन ऑब्जेक्ट्स को बाइट स्ट्रीम्स में कन्वर्ट किया जाएगा। एंड लोड क्या करता है, बाइट स्ट्रीम्स को पाइथन ऑब्जेक्ट्स में रिकन्वर्ट करता है, मीन्स अनपिकलिंग। चलिए इसे एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। सो मेरे पास स्टूडेंट का डेटा है एंड ये एक लिस्ट है। मैं इसे पिकल एंड अनपिकल करना चाहता हूँ। सबसे पहले मैं इंपोर्ट कर लेता हूँ पिकल मॉड्यूल को, एंड पिकल मॉड्यूल में डम्प एस एंड लोड एस है। यहाँ पे मैं इस डेटा को किसी फाइल में स्टोर नहीं करना चाहता हूँ, जस्ट मैं बाइट स्ट्रीम्स में कन्वर्ट करना चाहता हूँ। सो इसके लिए मैं यूज़ करूँगा डम्प एस का। सो पिकल मॉड्यूल में डम्प एस नाम का एक फंक्शन है, उसको कॉल दीजिए एंड उसके अंदर इस डेटा लिस्ट को पास कीजिए। यहाँ पे फाइल रेफरेंस देने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि हमें फाइल नहीं क्रिएट करनी है, हमें सिर्फ पिकल रिप्रेजेंटेशन क्रिएट करना है, पिकल डेटा क्रिएट करना है विच इज़ बाइट स्ट्रीम, एंड असाइन इट टू द वेरिएबल बाइट्स कंसिडर। सो बाइट कीजिए क्योंकि बाइट्स बिल्ट इन फंक्शन है, एंड प्रिंट दिस बाइट। एंड जो भी प्रिंट होगा इसे बोला जाएगा पिकल्ड रिप्रेजेंटेशन, एंड ये एक बाइट स्ट्रीम होगी। इस पिकल रिप्रेजेंटेशन को कंसिडर मुझे फिर से कन्वर्ट करना है मेरे रेगुलर पाइथन ऑब्जेक्ट्स में, जिसे हम बोलते हैं अनपिकलिंग। सो लेट्स डू अनपिकलिंग। ये जो प्रोसेस हुआ इसे हम बोलेंगे पिकलिंग। सो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज पिकलिंग। अब इन अनपिकलिंग करने के लिए हम यूज करेंगे लोड एस का। सो पिकल मॉड्यूल में से लोड एस फंक्शन को कॉल दो, एंड इसके अंदर हमें पास करना है जो भी पिकल रिप्रेजेंटेशन है विच इज नथिंग बट बाइट। असाइन इट टू द वेरिएबल डेटा वन, और आप सेम वेरिएबल को भी असाइन कर सकते हैं, लेकिन मैंने डेटा वन वेरिएबल यूज किया। एंड प्रिंट द डेटा वन। सो डेटा वन के लिए आपको ये लिस्ट प्रिंट करके मिलेगा पाइथन ऑब्जेक्ट। सो हुआ क्या, इस लिस्ट को सबसे पहले बाइट्स में कन्वर्ट किया गया, एंड इसके लिए आपको पिकल रिप्रेजेंटेशन प्रिंट करके मिलेगा। देन इस पिकल रिप्रेजेंटेशन को लोड एस के पास दिया गया। इसने क्या किया, अनपिकलिंग किया, मीन्स इन बाइट्स को फिर से पाइथन ऑब्जेक्ट्स में कन्वर्ट कर दिया विच इज नथिंग बट अवर ओरिजिनल लिस्ट। सेव करता हूं, इसे रन करता हूं। सो डेस्कटॉप पे सीरी डेस्कटॉप, रन इट पाई program.py, एंड यू कैन सी गाइज सबसे पहले आपको बाइट रिप्रेजेंटेशन मिलेगा। तो ये है पिकल रिप्रेजेंटेशन। यहाँ पे बी जो है रिप्रेजेंट कर रहा है कि जो भी इस कोट्स के अंदर है वो एक बाइट स्ट्रीम है। एंड देन सेकंड प्रिंट के लिए आपको पाइथन ऑब्जेक्ट प्रिंट करके मिल रहा है विच इज डेटा ऑफ स्टूडेंट इन लिस्ट फॉर्मेट। अब सपोज मैं इस डेटा को सेंड करना चाहता हूँ टू अदर एप्लीकेशन। अब कंसिडर कीजिए कि प्रोग्राम वन नाम का एक एप्लीकेशन है विच इज प्रेजेंट ऑन अनदर सर्वर। अभी ये सेम डेस्कटॉप पे मेरे, लेकिन कंसिडर कीजिए कि ये दूसरे सर्वर में है। सो ये मेरा डेटा है, मैंने पिकल मॉड्यूल को इंपोर्ट किया। अब मैं एक फाइल ओपन करूंगा फॉर राइट मोड पर्पस, एंड मैं राइट करना चाहता हूँ बाइट स्ट्रीम। सो हमने फाइल हैंडलिंग का ट्यूटोरियल किया है, अगर बाइट्स को राइट करना है तो हमें मोड क्या देना पड़ेगा, WB। सो ओपन द फाइल फर्स्ट। सो ओपन, कुछ भी नाम दीजिए फाइल का, मैं देता हूँ abc.xyz एंड कुछ भी एक्सटेंशन, एंड इसे मुझे ओपन करना है राइट मोड पर्पस के लिए। लेकिन मैं राइट करूंगा बाइट स्ट्रीम, क्योंकि मैं बाइट्स में कन्वर्ट करूंगा एंड उन बाइट्स को फाइल में राइट करूंगा। ये फाइल ओपन हो जाएगी, असाइन इट टू द वेरिएबल f। अब हम फाइल का यूज करना चाहते हैं, सो हमें यहाँ पे डंप का यूज करना पड़ेगा इंस्टेड ऑफ डम्प एस। सो पिकल मॉड्यूल में डंप नाम का एक फंक्शन है, उसे कॉल करो। उसके अंदर सबसे पहले जो भी डेटा आपको राइट करना है वो डेटा फीड करो। सो पहला आर्गुमेंट होगा डेटा, मीन्स ये वाला लिस्ट। यहाँ पे लिस्ट हो सकता है, डिक्शनरी हो सकता है, स्ट्रिंग हो सकता है, कोई भी पाइथन ऑब्जेक्ट हो सकता है, फंक्शन भी हो सकता है। एंड कौन सी फाइल में स्टोर करना है, f में स्टोर करना है। ये वाला फाइल हैंडलर मीन्स abc.xyz नाम की एक फाइल क्रिएट होगी। इस डेटा को बाइट स्ट्रीम्स में कन्वर्ट किया जाएगा एंड इस फाइल में राइट किया जाएगा बिकॉज WB मोड। देन इस फाइल को हम करेंगे क्लोज। सो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज पिकलिंग। सो सेव करता हूँ, रन करता हूँ। रन करने के बाद डेस्कटॉप पे चेक करेंगे कि क्या कोई ऐसा फाइल बना है। सो रन करता हूँ पाई program.py, हुआ रन।
चलिए अब मैं डेस्कटॉप पे जाता हूँ। सो डेस्कटॉप पे आप देख सकते हैं abc.xyz फाइल क्रिएट हुआ है एंड मैं इसे ओपन करता हूँ एडिट विथ नोटपैड एंड यू कैन सी गाइज कुछ इस तरीके का ये डेटा है विच इज़ नॉट अंडरस्टैंडेबल टू अस बिकॉज इट इज़ बाइट स्ट्रीम। अब इस फाइल को सेंड किया जाएगा ओवर द नेटवर्क। आप इसे मेल कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, जो कि सर्वर 2 में जाएगा। सो अब आते हैं प्रोग्राम 1.py में, जो कि सर्वर 2 पे प्रेजेंट है। सर्वर 2 में वो abc.xyz जो पिकल रिप्रेजेंटेशन है वो आ चुका है। सपोज किसी ने मेल किया है और वो सर्वर 2 में अब प्रेजेंट है। अब मैं क्या करूंगा, इंपोर्ट करूंगा पिकल मॉड्यूल को। पिकल मॉड्यूल को इंपोर्ट करने के बाद इसके अंदर लोड नाम का फंक्शन है वो मैं यूज करूंगा, लेकिन सबसे पहले मुझे उस फाइल को ओपन करना पड़ेगा। सो ओपन दैट फाइल। फाइल का नाम है abc.xyz। उस फाइल को ओपन किया एंड मोड मुझे देना पड़ेगा RB मोड। सो रीड बाइट स्ट्रिंग्स एंड असाइन इट टू द वेरिएबल f1। f1 इज माय फाइल हैंडलर। देन मैं यूज करूंगा पिकल मॉड्यूल के अंदर लोड नाम का एक फंक्शन है एंड लोड के अंदर एज अ आर्गुमेंट मैं पास करूंगा f1 फाइल हैंडलर। मीन्स जो भी डेटा इस फाइल में प्रेजेंट है उसको लोड करो, पाइथन ऑब्जेक्ट्स में कन्वर्ट करो एंड असाइन इट टू द वेरिएबल data2 एंड प्रिंट द data2। सो जो भी मेरा डेटा था पाइथन 1 एप्लीकेशन में वो इसके लिए प्रिंट होगा एंड देन फाइल को करता हूं मैं क्लोज। सो इसको रन करने के बाद जो भी डेटा था हमारा यहाँ पे शंतनु 98.2 एंड 21 वो हमें इसके लिए प्रिंट करके मिलेगा। चलिए इसे रन करते हैं। सो प्रोग्राम 1.py फाइल का नाम है py.program1.py। हिट एंटर एंड यू कैन सी गाइस वही डेटा प्रिंट करके मिला जो कि program.py में प्रेजेंट था। सो नेक्स्ट वीडियो में हम और एग्जांपल्स देखेंगे पिकलिंग एंड अनपिकलिंग के। आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। विल सी यू नेक्स्ट टाइम।